सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटअप काफ़ी अलग है बिकॉज ये जो टॉपिक है वो भी बहुत अलग है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिया के लिए कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो बैट में बल्ला पकड़ता है या पहली बार अपने पापा के साथ क्रिकेट मैच देख रहा होता है, वो सोचता है यार एक बार इंडिया को छक्का मार के तो पक्का मैं ही जिताऊंगा। लेकिन ये क्रिकेटर बना किसे जाता है और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप जैसे कोई ऑर्थोडॉक्स यानी मतलब यूजुअल करियर पाथ चूज़ करते हैं, लाइक आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको पता है ठीक है भाई, मुझे पीसीएम लेनी है, बीटेक करनी है ग्रेजुएशन में, एंड मैं इंजीनियर बन गया। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है कि आपको पीसीबी करनी है, 11th में लेनी है, एमबीबीएस करनी है, एंड आप डॉक्टर बन गए। हालांकि बोलना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है क्रिकेट में, ये मैं बहुत ही मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। कैसे कैसे जाना है ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंडिया ए खेला होना ज़रूरी है। इंडिया ए अब आप कैसे खेलते हैं? इंडिया ए टीम में आने के लिए आपको कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक लीग या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करना होता है। अब ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के टूर्नामेंट फॉर्मेट्स में ये खेला जाता है। एक होता है आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो कि होता है टेस्ट टूर्नामेंट, इंटरस्टेट टेस्ट टूर्नामेंट आप कह लीजिए अपनी समझने के लिए। एक होता है आपका 50-50 ओवर्स का टूर्नामेंट, 50-50 ओवर्स का इंटरस्टेट टूर्नामेंट आप समझ लीजिए। एक होता है आपका T20 टूर्नामेंट्स। बात करते हैं हम फर्स्ट क्लास यानी टेस्ट टूर्नामेंट की, जो डोमेस्टिक लेवल पे खेला जाता है। वो होता है 3 तरीके की टूर्नामेंट्स होते हैं: रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी। अगर आप इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आप इंडिया ए में सेलेक्ट हो जाएं, एंड आपका फिर इंडिया ए से इंडिया तक का सफर। बाकी लिमिटेड ओवर ट्रॉफीज जो होती हैं 50-50 ओवर्स की, वो होती हैं ड्योडो ट्रॉफी, जिसे देवधर ट्रॉफी भी कहा जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी, एनकेपी साल्वा ट्रॉफी जिसे चैंपियंस ट्रॉफी भी कहा जाता है, और बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी। T20 की हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूर्नामेंट वो है आईपीएल का, या फिर T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, या फिर इंटरस्टेट T20 चैंपियनशिप। अब ये जो मैंने अलग अलग आपको ट्रॉफी बताई हैं, इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंप्लीफाइड चीज़ अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर इन ट्रॉफीज़ में या फिर इन टूर्नामेंट्स में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको अगले साल भी खेलने का इनमें चांस मिलेगा, या फिर इंटरचेंज होके आप कभी हो सकता है रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, कभी ईरानी ट्रॉफी खेल रहे हो, कभी आपको आईपीएल में मौका मिल रहा हो, या फिर कभी आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हो। ऐसे आप अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे तो मौका मिलता रहेगा, और हो सकता है आपको इंडिया ए की टीम में आपके परफॉर्मेंस देख कर सिलेक्ट कर लिया जाए, और वहाँ से आप इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो मैं ये जो है इन सब चीज़ों को एक डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में रख लेता हूँ, कि चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, एनकेपी सलवाकर ट्रॉफी हो, या फिर कोई भी तरीके की आईपीएल को भी मैं एक डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़िलहाल समझने के लिए एक स्लैब में हम रख देते हैं। आप इंडिया कैसे खेल सकते हैं अगर आप इंडिया ए खेलें? इंडिया ए में कैसे सिलेक्ट हुआ जाता है? इंडिया ए में सिलेक्ट हुआ जाता है अगर आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो। अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया की कैसे खेली जाए? तो ये जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का तरीका इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। डीडीसीए में काफ़ी पुराना तरीका 10 साल पहले का जो फॉलो हो रहा था वो दिखाया गया, क्योंकि वो बट मुझे पता है अब ये फॉलो नहीं होता। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में इन्होंने बहुत ही वेगली डिफाइन कर रखा है, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में तो इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। तो डोमेस्टिक लेवल खेलने से पहले आपको एज ग्रुप लेवल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और एज ग्रुप लेवल क्रिकेट क्या होती है? अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 क्या है? अंडर 23 में हर स्टेट की एक अंडर 23 टीम होती है, एंड इनमें आपस में मैचेस खेले जाते हैं। हम इसे कह सकते हैं इंटर स्टेट टेस्ट टूर्नामेंट अंडर 23 एज ग्रुप का, और इसे हम सीके नायडू ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ट्रॉफीज़ के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन आप समझने के लिए मेरी बात ये समझिए कि अंडर 23 इंटर स्टेट टेस्ट टूर्नामेंट को सीके नायडू ट्रॉफी कहा जाता है। अब आप समझ गए, चलो ठीक है, अंडर 23 में अच्छा परफॉर्म करना है, तो अब इसलिए मैं फिर तभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाऊँगा। अब अंडर 23 में कैसे सिलेक्शन हो, तो इसका
प्रोसीजर काफ़ी अलग है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि कभी-कभार कुछ स्टेट्स में होता है कि अंडर 23 में ओपन ट्रायल्स होते हैं। लाइक आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, हो सकता है ओपन ट्रायल्स कंडक्ट कर रही हो अंडर 23 के। लाइक दिल्ली में ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप ओपन ट्रायल्स होता है कि लाइक 5000 बंदों ने रजिस्ट्रेशन की कि भाई मुझे ट्रायल देना है डीडीसीए में। एंड डीडीसीए ने कहा ठीक है आ जाओ, 5000 बच्चे हैं, ठीक है हम इनका ट्रायल्स ले लेंगे। 3 दिन में 5000 बच्चों का ट्रायल्स लेते हैं। हर प्लेयर को 3 बॉल में ऐसा जलवा दिखाना होता है कि आगे वो शॉर्टलिस्ट हो 110 लोगों के लिए, एंड वहाँ से शॉर्टलिस्ट होके 30 बंदों के लिए, एंड वहाँ से शॉर्टलिस्ट होके 15 बंदों के लिए। तो ऐसे कभी कभार ओपन ट्रायल्स में अंडर 23 टीम बनती है। सेम गोज टू अंडर 19। कभी कभार ओपन ट्रायल्स होते हैं अंडर 19 स्टेट टीम बनाने के लिए। और अंडर 19 एज ग्रुप में 2 तरीके की ट्रॉफीज होती हैं, एक विनू मंकड़ और एक कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी वही टेस्ट टूर्नामेंट हो गया, एंड विनू मंकड़ आपका लिमिटेड ओवर्स का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको ओपन ट्रायल्स कभी कभार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया सेम प्रोसीजर है, 5000 बच्चे कम से कम या 10,000 बच्चे आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ से सिर्फ 115 या 100 ऐसा कुछ सिलेक्शन होगी, वहाँ से फिर और शॉर्टलिस्ट होंगे 30। एंड ओपन ट्रायल्स का मैं सच सच बताऊँ तो क्या नाम है, प्रोसीजर ऐसा होता है कि हर प्लेयर को 3 बॉल मिलती हैं जब 5000 बच्चे होते हैं, तो वहाँ से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है ओपन ट्रायल्स में। अंडर 16 का जो टूर्नामेंट होता है उसे हम जानते हैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से। तो वही सेम इसमें चीज़ फॉलो होती है कि ओपन ट्रायल्स होते हैं कुछ स्टेट्स में, एंड वहाँ से बच्चे छट के फिर अंडर 16 का ट्रॉफी खेलते हैं। अब ये मैं बात आपको इसलिए बताई क्योंकि अब आप अंडर 16 खेलें, अंडर 19 खेलें, अंडर 23 खेलें, आप सोच रहे हो सीधा अंडर 23 पे देते हैं, ऐसा नहीं होता। अब समझ लीजिए आप हैं 13-14 साल के, आप सेलेक्ट हो गए अंडर 16 की, अपने आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स की बात है, अगर आप अंडर 16 खेल चुके हैं तो अंडर 19 में आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, बोर्ड आपको जानता है, और आप बोर्ड सर्टिफाइड प्लेयर हैं। अगर आप अंडर 19 खेलते हैं तो अंडर 23 में भी आपको स्पेशल जगह मिलेगी कि अंडर 19 खेल चुका है और अब अंडर 23 खेल रहा है। अगर आप अंडर 23 खेलते हैं फिर आपको क्या नाम है, ऑफ कोर्स इंडिया के डोमेस्टिक लेवल या डोमेस्टिक सर्किट में घुसना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्रिकेट आप जितना जल्दी शुरू करें, और अगर आप अंडर 16 में सेलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, वरना फिर अंडर 19 और ओपन ट्रायल्स का चक्कर आपको पता ही है, अंडर 19 नहीं हो पाता फिर अंडर 23। अब मैंने बोला होगा कि कभी कभार ओपन ट्रायल्स होते हैं, तो ये कभी कभार ओपन ट्रायल्स का क्या मतलब है? तो देखिए, हर क्रिकेट एसोसिएशन का अलग हिसाब किताब होता है। लाइक दिल्ली में सिलेक्शन होती है अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 की कभी कभार ओपन ट्रायल से, या कभी कभार जो टीम्स हैं वो अंडर 19 के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाती है, या अंडर 23 के बेसिस पे ही आगे की टीम सिलेक्शन हो जाती है। सो आप इतना तो समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक सर्किट पे कोई ओपन ट्रायल्स नहीं हो सकते, यानी आगे आप रणजी के लिए ट्रायल्स नहीं दे सकते। एक तरीके से जनरली यही होता है, लेकिन हर क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए की तरह ओपन ट्रायल्स नहीं करवाती। सो दिल्ली तो एक छोटी सी कैपिटल है, सो इसमें ओपन ट्रायल्स लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए यही चीज बिहार में की जाए, बिहार में तो भाई साहब 5000 क्या 50,000 लोग आ जाएंगे ओपन ट्रायल्स में, और 5 जब दिल्ली में 3 बॉल खेलने को मिलती खिलाड़ी को, तो बिहार में तो 3 क्या 10 दिन तक ट्रायल चलेंगे, और वहां पे 2-2 बॉलें मिलेगी खेलने के लिए। तो कुछ स्टेट्स में अलग होता है। सो डीडीसीए सिर्फ एक क्रिकेट एसोसिएशन है दिल्ली की, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और उन 38 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि दरभंगा क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, मधुबनी क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, पटना क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, ये सारे क्रिकेट एसोसिएशन अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या कोई भी अलग स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपका कैसा हिसाब किताब होगा कि भाई आपको अब खेलनी है अपने डिस्ट्रिक्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन ट्रायल्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे मतलब आप जो समझ लीजिए आप पटना के रहने वाले हैं, तो वहाँ का जो पटना क्रिकेट एसोसिएशन बोलेगा कि चलिए भाई ओपन ट्रायल्स हैं और लीग टीम। अब लीग टीम क्या है कि आप ओपन ट्रायल्स देने गए पटना में लीग लेवल पे, वहाँ से उन्होंने 100 बंदे शॉर्टलिस्ट किए, 100 बंदों की 10 टीमें बनी समझ लीजिए, एंड अब उनका आपस में मैच हो गया। पटना क्रिकेट एसोसिएशन बंदे छांटते हैं उन 100 बंदों से कि हाँ ये जो हैं ये अब मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट करेंगे। फिर होते हैं आपका पटना का मधुबनी से, पटना का दरभंगा से, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 पे
जा सकते हैं, या कभी कभार हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सीधा डोमेस्टिक लेवल सर्किट पे अपना नाम बना लें। ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, हर स्टेट का काफ़ी अलग अलग हिसाब किताब है। जहाँ की अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 तो होते ही हैं। साथ ही साथ वहाँ पे स्कूल लेवल क्रिकेट को और कॉरपोरेट लेवल क्रिकेट को और क्लब लेवल क्रिकेट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। तो अगर आप किसी बीसीसीआई एफिलिएटेड क्लब में हैं एंड अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आप इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में एंट्री पा सकें। ऑल राइट, तो अब ये सब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया मेरे लिए भाई, मैं क्या करूँ, कैसे क्रिकेट खेलूँ भाई, सिंपल भाषा में बताऊँ ना। तो ठीक है भाई लोग, आपको सिंपल भाषा में बताते हैं आपको क्या करना है। आपको सिंपली, अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आपको देखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है एंड वहाँ के लीग के लिए आप ओपन ट्रायल्स जब होते हैं तो आप अपना ट्रायल्स दीजिए, अपने सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स दीजिए। वहाँ से अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है आप एज ग्रुप क्रिकेट में आ जाएँ, एज ग्रुप क्रिकेट से हो सकता है आप डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट में आ जाए, डोमेस्टिक लेवल से आप इंडिया ए में सेलेक्ट हो जाएँ, इंडिया ए में हो सकता है इंडिया में सेलेक्ट हो जाएँ। तो अगर आप किसी स्टेट के प्लेयर हैं, मतलब स्टेट में हैं किसी, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी लीग होता है उसके ट्रायल्स ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई और जगह में हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, सौराष्ट्र, बड़ौदा, तो आप देखिएगा कि अंडर 19, अंडर 23 या अंडर 16 के कोई जो भी ओपन ट्रायल्स मुझे दिख रहे हैं अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, आप उसमें सिलेक्शन के लिए चले जाइएगा। क्या पता आपका सिक्का चमके एंड आप एज ग्रुप क्रिकेट में खेले, वहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट एंड वहाँ से इंडिया ए, वहाँ से इंडिया। हालांकि मैं अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके बताने वाला हूँ। आप समझ लीजिए रणजी यहाँ हमारे यहाँ बहुत चलता हुआ है कि बोलते हैं क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा रणजी खेला हुआ है क्या, क्योंकि रणजी को एक बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है। क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में खासकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड है हमारी यहाँ की रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी क्या होती है, कुछ नहीं, 38 टीम्स होती हैं और वो एक तरीके से टेस्ट टूर्नामेंट होता है उनके आपस के बीच। अब 38 टीम्स कैसे यार, स्टेट्स तो टोटल 28 हैं, तो 38 टीम्स इसलिए बिकॉज इसमें टीम्स लाइक रेलवेज जो कोई स्टेट नहीं है लेकिन वो रणजी की एक टीम है, वो भी आती है। सर्विसेज यानी कि डिफेंस की टीम जो कि आर्मी की है, वो भी कोई स्टेट नहीं है लेकिन वो भी रणजी टीम में compete करती है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो वैसे पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, लेकिन चंडीगढ़ की भी एक सेपरेट टीम है। पंजाब और हरियाणा भी एक सेपरेट टीम है रणजी ट्रॉफी में। तो मेरा तो यही रहेगा आपसे एडवाइस कि आप देखिए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। लाइक अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं तो आप अपना पंजाब डिस्ट्रिक्ट पे भी लीग पे ध्यान रखिए एंड चंडीगढ़ से भी एज ग्रुप क्रिकेट खेलने की ट्राई करते रहिए। जितने ओपन ट्रायल्स आपको मिलते हैं उतना आप ओपन ट्रायल्स में जाने चाहिए। चलिए, ये तो मैंने बहुत ही ट्रेडिशनल वे बात करी कि आप इंडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें एक हल्का सा छोटा सा शॉर्टकट ज़रूर है इंडिया के लिए खेलने का, तो वो है कि किसी तरीके से आप एज ग्रुप क्रिकेट यानी अंडर 19 क्रिकेट टीम में आ जाते हैं। और वो कैसे आते हैं, या तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, या फिर आप ओपन ट्रायल्स में अंडर 19 क्रिकेट टीम में आ जाए, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अंडर 19 क्रिकेट टीम में आ जाते हैं तो आपका इंडिया वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इंडिया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आ जाते हैं तो वहाँ से आप सीधा एनसीसी यानी नेशनल क्रिकेट क्लब से आपको बुलावा आ जाता है, वहाँ से आप डायरेक्टली इंडिया ए और इंडिया खेल सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे विराट कोहली का, उनका भी यही सिस्टम था। दिल्ली से वो खेलते थे, वो अंडर 19 क्रिकेट टीम में आए, फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो गए सीधा अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में, फिर वहाँ पे ऑफकोर्स वो कैप्टन थे और उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। वहाँ से लगा उनका एनसीसी, वहाँ से वो गए इंडिया ए में एंड वहाँ से इंडिया ए से इंडिया में। अब यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का। उनका जर्नी बहुत ही टेढ़ा था। पहले उन्होंने अपना रांची डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म किया। रांची डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छा परफॉर्म करे, वो 13-14 साल के थे केवल, उन्हें मिली अंडर 16 की ट्रॉफी। उस टाइम अंडर 16 ट्रॉफी का नाम विजय मर्चेंट नहीं था बल्कि वीनू मांकड़ था। तो रांची से उन्होंने अच्छी डिस्ट्रिक्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से झारखंड से वो अंडर 16 खेले, अंडर 16 से वो अंडर 19 खेले, उस टाइम अंडर 23 नहीं हुआ करता था। अंडर 19 खेलने के बाद अगर आपने मूवी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी की, कि कैसे उनको डोमेस्टिक सर्किट से एक लेटर आना था लेकिन वो उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। उस टाइम कॉल नहीं आते थे, लेटर आते थे।
आज के टाइम पे सीधा ही कॉल आ जाता है आपको कि अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने कैसे मिस कर दिया एक डोमेस्टिक लेवल का, डोमेस्टिक सर्किट का टूर्नामेंट, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान एक तरफ दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरी तरफ खोल भी देता है। तो उन्हें रेलवेज़ की तरफ से कॉल आ जाता है। एंड रेलवेज़ आप लोग जानते हैं कि रणजी टीम का एक हिस्सा है। तो फिर वहाँ से उन्होंने रणजी खेले, रणजी बहुत साल खेले। एंड फिर रणजी खेलने के बाद इंडिया ए में, एंड इंडिया ए से इंडिया में। तो हो सकता है आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी जो जर्नी हो बहुत जिगजैग 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 हमारे महेंद्र सिंह धोनी की तरह जाए, या हो सकता है एकदम स्ट्रेट ट्रैक लाइक विराट कोहली जाए। लेकिन जो भी है, आपकी जर्नी जैसे भी है, आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो बस आपको ये करना है कि ओपन ट्रायल्स, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ओपन ट्रायल्स कंडक्ट करता है। उन ओपन ट्रायल्स में आपको जाना ही जाना है। कैसे ना कैसे आपको पता लगाना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त के महीने से ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन लाइक DDCA मेरी, तो DDCA में मैं देखता रहूँगा कि कब ओपन ट्रायल्स होने वाले, कब ओपन ट्रायल्स होने वाले हैं। अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं देखूंगा यार दरभंगा क्रिकेट एसोसिएशन के कब ओपन ट्रायल्स होने वाले, कब ओपन ट्रायल्स होने वाले। अगस्त से ही शुरू कर दूंगा। नॉर्मली सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आपको बस एक फॉर्म फिल करना होता है, फोटोग्राफ लगानी होती है, एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब लगाना होता है। फिर आपको मतलब ट्रायल्स होते हैं, ओपन ट्रायल्स। फिर आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट हो जाएं, या फिर अगर आप दिल्ली से हैं तो हो सकता है सीधा अंडर 16 अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो जाएं। वहाँ आपको अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ से आपको ऊपर क्रिकेट मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन ट्रायल्स डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओपन ट्रायल्स, और अगर आप दिल्ली या मुंबई में है तो अंडर 16 अंडर 19 के ओपन ट्रायल्स। यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, यहाँ पे आपको ट्रायल्स देने हैं। अगर किस्मत में रहा तो आगे ज़रूर खेलेंगे। अगर आपको 3 बॉल में ही बंदा जज करता है, अगर आपको सिलेक्टर 3 बॉल में ही आपको जज करता है, तो आपको गेम अपनी उस लेवल के लिए जानी है कि वो 3 बॉल में ही आपकी क्लास दिख जाए। तो क्रिकेटर बनना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत, थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है। तो जब तक लक अपना रंग नहीं दिखाता, मेहनत करते रहिए। क्योंकि अगर सोचिए कि महेंद्र सिंह धोनी ये सोच के छोड़ देते कि यार मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरा सिलेक्शन हो गया डोमेस्टिक सर्किट में, एक मैच टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एंड अब मेरा वहाँ चांस चला गया क्योंकि मैं पहुँच नहीं पाया। अगर वो ऐसे करके बैठ जाते तो शायद उन्हें रेलवेज से खेलने का मौका नहीं मिलता, ना फिर वो रणजी खेल पाते, ना वो इंडिया ए में आते, ना कभी इंडिया खेल पाते, और ना हमारे पास इंडिया के पास 2 वर्ल्ड कप आते। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, एंड क्रिकेट खेलते रहिए, एंजॉय कीजिए। ओके बाय।